जन जन का है एक ही सपना, स्वच्छ रहे ये भारत अपना। आओ मिलकर कसम ही खाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर कसम ही खाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं। पीछे नमस्कार, हम केंद्रीय विद्यालय पुष्टादित्य पाली में एक पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के छात्र आज आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है स्वच्छता ही सेवा है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक। आज फिर अस्पताल से आ रहा हूँ। पता नहीं ये कैसी बीमारी पीछे पड़ गई, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। डॉक्टर ने कहा कि बीमारियां वहां पनपती है जहां गंदगी होती है, और हमारे मोहल्ले में तो गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। पता नहीं हमारा मोहल्ला साफ क्यों नहीं होता। रघु, ये जो तुम्हारा सवाल है ना, ये हर किसी से पूछा जाना चाहिए। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं लेकिन मोहल्ले को नहीं। आखिर मोहल्ला भी तो हमारा ही है ना। हम मोहल्ले को साफ क्यों नहीं रखते? आखिर हम मोहल्ले को साफ करने के लिए कभी आगे क्यों नहीं आते? आप सही बात कर रहे हैं रामू भैया। केवल घर साफ रखने से कुछ नहीं होता जब तक मोहल्ला साफ नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि सफाई से केवल बीमारी नहीं भागती बल्कि समाज भी स्वस्थ बनता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर प्रयास करें। जब तक हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये असंभव है। किसका है अरे भाई, सरकार के कर्मचारी हमारा मोहल्ला साफ क्यों नहीं करवाते? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि वह गांव मोहल्लों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें? अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी का पालन करती तो हमारा मोहल्ला इतना गंदा ना होता और शायद आज मैं बीमार भी ना पड़ता। हाँ चाचा, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आखिर ये कचरा फैलाता कौन है? हम ही लोग। चाचा, असली बदलाव तभी आएगा तब हम खुद अपनी आदत बदले और इधर उधर कचरा ना फेंकें। हाँ बेटा, तुमने एकदम सही कहा। हमारे समय में तो सब लोग रोज सुबह सुबह अपना घर साफ करते और साथ ही मोहल्ला भी। इससे घर और मोहल्ला दोनों साफ रहता। बड़े अपनी सफाई की आदत का आदर्श प्रस्तुत करते और बच्चे उनसे साफ सफाई रखना सीखते। पर जब से यह परंपरा टूटी तब से हर ओर गंदगी का ही अंबार लगा रहता है। अब लोग साफ सफाई को लेकर पहले उतना सहज नहीं है। आजकल की बढ़ती हुई बीमारियों का कारण भी है गंदगी ही है। हाँ माता जी, आप सही कह रही हैं। अरे ओ बबलू, यहाँ आना तो सभी लोग। बबलू, क्या तुम्हें पता है छोटे छोटे कचरों को फेंकने से बड़े नुकसान होते हैं। मोहल्ले में कचरा बढ़ता है और बीमारियां भी। देखो, मैं कितने दिनों से बीमार हूँ, कितने दिनों से दवा खा रहा हूँ पर ठीक ही नहीं होता। अब तो लगता है मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। अरे नहीं चाचा, आप ठीक हो जाएंगे। अब से हम कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे और मेरे दोस्त भी यही देख के सीखेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, हम कचरा डस्टबिन में ही डालेंगे। आज से हम सब मिलकर न केवल अपने घर को बल्कि अपने मोहल्ले, पार्क और अपने स्कूल को भी साफ रखेंगे। कहीं पे गंदगी नहीं फैलाएंगे। बीमारियों और गंदगी का सामना करने का एक ही उपाय है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक भागीदारी। यानी व्यक्तिगत रूप से हम सफाई का महत्व समझें और जरूरत पड़ने पर लोगों की कामों में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। मेरी बीमारी सबके लिए एक सीख है। अगर ऐसी बीमारियों से बचना है तो गंदगी से बचना पड़ेगा। सफाई अपनी आदत बनानी होगी, यही समाज को बदलने का रास्ता है। समाज की सच्ची सेवा है स्वच्छता, बीमारियों से बचाव है स्वच्छता। इसमें ना कोई उम्र की बाधा है ना ही समय की, इसे हर कोई बदल सकता है। आइए स्वच्छता के इस संकल्प में हमें आप सभी का साथ चाहिए। आज से अभी से हम सब मिलकर स्वच्छता की राह पर चले, अपना घर और अपना समाज स्वच्छ रखें। मेरे साथ मिलकर संकल्प लें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है। धन्यवाद।